प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। नाजरीन, हमारी कुशादा दिली अपनी जगह, लेकिन पड़ोसियों ने माजी में कुछ अच्छा सलूक रवा नहीं रखा। आईपीएल के मैचेस आजकल चल रहे हैं और जिन्हें आप भी देख रहे होंगे, हम भी देखते हैं, और इन्हें देखकर कुछ पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं। पड़ोसियों ने की जानिब से आईपीएल की बोली में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया, या आप ये कह लें कि नजरें फेर कर इंतकाम लिया गया। और फिर वर्ल्ड कप में भारतीय मीडिया ने कुछ कम जहर नहीं उगला। दोस्ती के जोश में इस बात को नजरअंदाज करना कुछ मुश्किल हो जाता है। भारत की जीत पर अर्ब शाहिद अफरीदी स्पीकिंग टेस्ट जो आपके होश उड़ा देगी। पाकिस्तानी टीम ने बीच मैदान में काला पत्थर रख दिया। कहते हैं कि जंग में पहला वार सच पर होता है, और जब बात पाक भारत तनाज़ात के हल की आ जाए तो भारतीय मीडिया पर जज्बात हावी आ जाते हैं। इस बार दोनों पड़ोसी एटमी रियासतें क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए कुछ करीब तो जरूर हुई हैं, लेकिन इस सिलसिले में भारतीय मीडिया की मिसाल उस शख्स की सी रही जो मखसूस ऐनक लगाकर पाकिस्तान के मामले को देखने का आदी है। इसका इजहार वर्ल्ड कप के दौरान शाहिद अफरीदी ने सेमीफाइनल से कबल किया। मेरे ख्याल में यहाँ का मीडिया काफी ज्यादा हमारे लिए काफी नेगेटिव साबित हो रहा है, और बड़े ऐसे प्रोग्राम जो मेरे ख्याल में नहीं देखने चाहिए। और आई थिंक लेकिन यही है इसका, इन सब चीजों का जो बेहतर जवाब जिसे मैं समझता हूँ वो यही है कि परफॉर्मेंस और अच्छी क्रिकेट खेलना। शाहिद अफरीदी का कहना था कि उन्हें शिकायत भारतीय आवाम से नहीं बल्कि भारतीय मीडिया से है, जो पाकिस्तान से मुताल्लिक हमेशा मनफी प्रोपेगेंडा करके सनसनी फैलाता रहता है। काले पत्थर का इस्तेमाल किया। सुनने में यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन ये सच है। हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का ये काला पत्थर है क्या। पाकिस्तान की सबसे खूंखार प्रैक्टिस, ये पाकिस्तान की पत्थर तोड़ प्रैक्टिस है। भारतीय स्टार युवराज सिंह ने भी इस हकीकत का बरमला इजहार किया है कि भारतीय शायकीन क्रिकेट का दिल बहुत छोटा है और वो शिकस्त को किसी सूरत कबूल नहीं करते। 2020 की चैंपियन टीम के 12 खिलाड़ियों में से किसी का भी आईपीएल के लिए इंतखाब न होना और फिर भारतीय मीडिया की मज़हका खेज खबरें भारतीय ज़राए अबलाग की मुतासिब ज़हनियत की अक्कास है। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से अमन की आशा के नारे तो लगाए गए, लेकिन ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, बल्कि अमन सिर्फ और सिर्फ बराबरी की बुनियाद पर ही होता है। पैकेज आपने देखा, और भारत से अब हमें ज्वाइन करेंगे साबिक क्रिकेटर और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लोकसभा के रुकन कीर्ति आजाद साहब। कीर्ति साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मैं आपसे जानना चाहूंगा जरा ये कि इस मौजू के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ऑन बोर्ड लेते हुए कि पाकिस्तान के लोग भी भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये आप भी मानेंगे कि कुछ ऐसे मसले हैं जो हल तलब हैं, जिन्हें हल होना जरूरी है। भारत के जो आम लोग हैं इस बारे में इनकी क्या राय है? अब सबसे पहली बात तो यह बताऊंगा, मुल्क दोनों एक हैं, सोचते भी एक तरह से हैं, एक से एक साथी थे, तो बदकिस्मती समझे कि अलग हो गए, लेकिन खुद किस्मत भी कुछ लोग समझते हैं तो समझे। लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जो इस समय स्थिति आतंकवाद की सबसे बड़ी है, इसका हल होना बहुत जरूरी है। वह हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि इस समय आतंकवाद का बड़ा बुरा हाल है, और हम भी इसको सफर करते रहे। यह एक ऐसा मामला है जिसको कि सुलझना बहुत जरूरी है। अच्छा कीर्ति साहब, क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू तो जनरल जिया ने की थी, इस बार मनमोहन सिंह साहब ने जो है इस रास्ते को इस्तेमाल किया। मैं आपसे जरा पूछना चाहूंगा कि उनके जहन में ऐसा क्या था और इसकी आखिर जरूरत क्या पेश आ गई, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने काफी बार कहा कि वो बात इस चीज पे करना चाहता है, लेकिन मुंबई अटैक्स के बाद मामला यकसर रुक गए। देखिए, बात तो क्रिकेट डिप्लोमेसी की जहां तक बात है 1978 में शुरू हुई थी, जब हमने 20 साल तक क्रिकेट नहीं खेला था और पहली बार भारत की टीम पाकिस्तान दौरे पर गई थी, और तब से हमारा यह मामला फिर से शुरू हुआ था। मैं एक चीज फरीद साहब कहना चाहता हूं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्रिकेट मैचेस भी आप खेल लें, वो नियम कायदे कानून के तहत खेले जाते हैं। आप दुनिया के किसी कोने में खेल लें, क्रिकेट होता है, वह अलग है। और जहां तक सियासत की बात है, आप यह मुझे बताएं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान खेल रहे हो और हमारी तरफ से आरोप लग रहे हो, आपकी तरफ से लग रहे हो, मासूमों की जान जा रही हो, और ऐसे में हम तालियां स्टेडियम में बैठ करके बजा रहे हो, तो मैं नहीं समझता कि
यह किसी प्रकार से भी किसी के मुल्क के पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाता है। और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो हो ही रहा है, यहाँ से भी वीजा मिलते हैं, वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ के मौसीक़ार जितने हैं उन लोगों को हम यहाँ बुलाते हैं, वह यहाँ हमारे सिनेमा में काम कर चुके हैं, मौसीकी में कर चुके हैं। तो इस प्रकार के कॉन्टैक्ट तो चल रहे हैं, लेकिन यह मसले जो दो मुल्कों के बीच के हैं ये बड़े ही गंभीर मामले हैं और यह केवल क्रिकेट से नहीं सुलझ सकते। अच्छा कीर्ति साहब, आपने जैसे कहा कि ठीक है क्रिकेट से नहीं सुधर सकते, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी, लेकिन हमने माजी में देखा कि पाकिस्तान से आपने कहा सिनेमा में भी काफी लोग काम कर रहे हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से गए कई जो लोग हैं, कई फनकार जो हैं, उनके साथ भारत में जिस तरह का सलूक हुआ आप भी उसको जानते हैं। पाकिस्तानी कौम भी चाहती है, भारतीय कौम भी यकीनन चाहती होगी कि ये दोनों कौमें, दोनों लोग आपस में मिलें, जो बॉर्डर्स हैं उसके दरमियान दोस्ती की फजा कायम हो। कैसे, वो कौन से ऐसे अनासर हैं जो नहीं चाहते कि ये सब चीज हो? फरीद साहब, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो दोनों मुल्कों में न चाहता हो ऐसा हो, लेकिन उसके लिए कम से कम अपने अंदर यह बात मुद्दा रखना पड़ेगा कि हम आगे बढ़कर किसी को भी सोचकर आगे बढ़ सकते हैं। आपने बात कही कि पाकिस्तान के लोगों के साथ हुआ, अब हिंदुस्तान वाले भी कहेंगे कि आपके वहां पर हुआ। ऐसे अनेकों जगह हैं, हमने काफी एविडेंस भी दिया है जिसके अंदर कहा जाता है कि वहां पर आपके टेररिस्ट के अड्डे हैं जहां पर दिखाया जाता है। लेकिन उन सब बातों पर न जाते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि बड़े दिल से सामने खुलकर बात करनी पड़ेगी। 21वीं सेंचुरी, शताब्दी में हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही आपसे ठीक नहीं लगता। मैं यही आपसे जानना चाहता हूं, यही पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये मामला तो इस जानिब से भी उस जानिब से भी ये चीजें तो चलती रहेंगी। वो ऐसे कौन से कॉन्क्रीट चीजें हैं जिसको यकसर साइड में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और एक ही विजन के तहत दोनों ममालिक को काम करना पड़ेगा? मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि एक जो भी दो सियासत करने वाले लोग बैठते हैं तो आमने सामने खुलकर मानना पड़ेगा। अगर मेरे में यह गलती है तो हाँ, मैंने यह गलती की, आपने यह गलती की और मेरे पास यह सबूत है। बहुत शुक्रिया कीर्ति आजाद साहब हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया फरीद साहब।